गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 21 किया था। अब आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है रिफर टू एग्जाम्पल 13। जरा देखो तो पेज नंबर 306 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 13 है और वो क्वेश्चन है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम। और सामने वाले पेज के ऊपर 307 पेज के ऊपर मैंने आपको सिखाया कि भाई 2 डाइस को थ्रोन करे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनते हैं भाई 36 आउटकम्स। आपको इनको ध्यान में रखने के ये 36 आउटकम्स को बराबर है, हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, 36 आउटकम्स की जरूरत है। यानी कि आपको फिर से लिखने न पड़े, यानी कि इनको ध्यान में रखना है। और ये जो आपके पास ये क्वेश्चन है अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसमें टेबल को आपको कंप्लीट करना है बराबर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। चलो फर्स्ट में क्या है भाई, इवेंट सम ऑन 2 डाइस। यहां पर ऐसा लिखा है इवेंट सम ऑन 2 डाइस। भाई दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर मिले, आउटकम्स मिले आपको 1 1 1 2 1 3 से लेके लास्ट में 6 6 तक, ये सम वाला क्वेश्चन मैंने आपको 2 डाइस में सिखाया है। यानी कि दोनों नंबर का प्लस कितना हो भाई 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए इसके अंदर, 10 11 और 12 सम होता हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टेबल को ध्यान में रखोगे वरना ये सारे सम करने पड़ेंगे। चलो टेबल जो आपके पास आउटकम्स है उसको देखो तो कभी ऐसे कितने आउटकम्स है जिनका प्लस 2 होता है। देखो तो कितने आउटकम्स है, ओनली एक ही आउटकम्स है, लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ये टेबल कंप्लीट करना है। तो भाई 1 1 1 + 1 2 होता है, यानी कि लिखेंगे क्या भाई 2 होता है, ऐसे कितने उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई 1/36 होगी। चलो होगा। चलो अब जिनका प्लस 3 होता है वो आउटकम्स देखो, 1 की लाइन में देखो कौन सा होगा 1 2, फिर 2 की लाइन में कौन सा होगा 2 1, दो ही आउटकम्स आएंगे। देखो 1 + 2 3, 2 + 1 3 हुए, तो क्या बनेगा यहाँ पर, सॉरी पहला आंसर गलती 1/36। सेकंड आंसर में क्या आएगा भाई 2/36 आएगा। कट करके 1/18 भी लिख सकते हो। चलो अब डाइस के ऊपर जो नंबर है उनका प्लस 4 हो, 4 वाले आउटकम्स देखो तो 1 की लाइन में क्या आएगा भाई 1 3, चलो फिर 2 की लाइन में क्या आएगा 2 2, 3 की लाइन में क्या आएगा भाई 3 1, 3 आउटकम्स बने 1 2 3। यहाँ पर आंसर क्या आएगा भाई 3/36। चलो अब जिनका प्लस 5 होता है, अब आप खुद चेक करो, 2 3 मैंने सिखाया 5 होता है, चेक करो तो आउटकम्स रफ पेज के ऊपर आउटकम्स लिखो तो आपको पता चलेगा। अंडरलाइन मत करो वरना आप फंस जाओगे, 12 तक जाने का है आप लोगों को। चलो फटाफट जिनका प्लस 5 होता है चेक करो, आंसर लिखो फिर मैं लिखवाओ। क्या होता है 1 की लाइन में 1 4, फिर 2 3, फिर 3 की लाइन में 3 2, 4 की लाइन में 4 1। बस इतने आउटकम्स जिनका प्लस 5 होता है आएगा क्या भाई 4/36। चलो जिनका प्लस 6 होता है चेक करो तो जल्दी फटाफट, 6 वाले आउटकम्स कितने, मैं आंसर लिख के रखता हूं, आप लोग चेक करो इतना आंसर आता है कि नहीं आता है। 5/36 होता है कि नहीं होता है।
चलो जिनका प्लस 7 होता है, करो चलो 7, तो 1 की लाइन में से क्या आएगा भाई 1 6, फिर 2 5, फिर 3 4, फिर 4 की लाइन में 4 3, फिर 5 2, और फिर क्या आएगा भाई 2 5, सॉरी 5 2, और फिर क्या आएगा भाई 6 1, हो गए। तो आएगा क्या आंसर भाई 6/36। चलो अब जिनका प्लस 8 होता है, सोच लो कितने आउटकम्स बनेंगे। 1 की लाइन में से कोई भी नहीं आएगा, बराबर है, क्योंकि लास्ट 1 6 है, 1 + 6 करो तो 7 होता है। चलो 2 की लाइन में घुस मारो तो क्या आएगा भाई 2 6, फिर 3 5, फिर 4 4, फिर 5 3, फिर 6 2, बस इतने आउटकम्स 1 2 3 4 5। आंसर 8 में क्या लिखोगे भाई 5/36। यानी कि आप ये सम कर रहे हो अलग अलग टाइप के, बराबर है। मैंने 2 डाइस वाला सम कराया था ना पूरा, बट हम लोग ओरली कर रहे हैं। चलो अब जिनका प्लस 9 होता है ऐसे आउटकम्स लिखो। देखो 2 की लाइन में कोई नहीं आएगा क्योंकि सबसे लास्ट 2 6, 2 + 6 8 होता है, यानी कि 2 की लाइन में कोई नहीं आएगा। 3 की लाइन से शुरुआत करो, क्या आएगा 3 6, 4 5, 5 4 और 6 3, 4 आउटकम्स आएंगे। यानी कि जिनका प्लस 9 होता है क्या आएगा 4/36। चलो जिनका प्लस अब 10 होता है, एक एक डिक्रीज होते हैं, बोरली भी लिख सकते हो। 5 आया, 4 आया, फिर क्या आएगा भाई 3/36। चलो फिर जिनका प्लस 11 होता है, ऐसे कितने आउटकम्स मिलेंगे 2/36। क्यों, कौन से 5 6 और दूसरा 6 5। और जिनका प्लस 12 होता है ऐसा एक ही आउटकम्स 6 6 डबल छक्के, यानी कि क्या आएगा भाई 1/36। टेबल कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ये सम है पेपर के अंदर, इसमें से एनी 2 या 3 रख के 2 मार्क या 3 मार्क का सम पेपर के अंदर बना सकते हैं। यानी कि पेपर के अंदर सम बने तो फिर आपको आना चाहिए। चलो उसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यानी कि एडिशन करे, क्या करे भाई स्टूडेंट, ये जो डाइस के ऊपर नंबर आए उनका एडिशन करे तो 2 से लेके 12 यानी कि 11 आउटकम्स मिलते हैं, बराबर है। therefore each of them has probability 1/11, यानी कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 बनेगी। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई और आंसर। कि भाई आप इसके साथ एग्री है? नो, क्योंकि 2 डाइस को जब भी हम लोग थ्रोन करें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें कितने मिलते हैं स्टूडेंट 36 मिलते हैं। भले इनका प्लस करे सिर्फ 11 ही आउटकम्स मिलते हो, बट हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितने बने भाई 36। तो लिखो, आंसर लिखो, आई एम नॉट एग्री विद दिस आंसर, सहमत नहीं। I am not agree with this answer because when 2 dice are thrown once, total number of outcomes are 36. Total number of outcomes are 36. चलो 23 नंबर साइड में रखो, ये पेपर में नहीं आएगा। चलो 24 नंबर के अंदर भी आपको ये 36 आउटकम्स ध्यान में रखने, बराबर है। देखो पढ़ो क्वेश्चन, सॉरी, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 टाइम थ्रोन करते हैं, या तो 2 डाइस आर थ्रोन वंस, दोनों का मीनिंग सेम है। यानी कि डाइस को 2 टाइम थ्रोन करे तो भी 36 आउटकम्स मिलेंगे। 2 डाइस को 1 टाइम थ्रोन करे
तो भी 36 आउटकम्स मिलेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यानी कि वो जो आपके पास 36 आउटकम्स है, यानी कि जो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भाई आपका 13, या तो आपने आगे जो सम किया उसके अंदर भी लिख के रखे, बट एग्जाम्पल नंबर 13 को रिफर करना, बराबर है, यानी कि आपका काम इजी बन जाएगा। चलो तो देखो, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़े कि भाई अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, यानी कि आपको 36 आउटकम्स कंपलसरी ये क्वेश्चन में लिखने, बराबर है, पेपर के अंदर आए तो सबसे पहले क्या लिखोगे, व्हेन डाइस इज थ्रोन ट्वाइस द आउटकम्स आर, पहले 36 आउटकम्स लिखोगे कंपलसरी, बराबर है। ओरली काम कोई भी करना नहीं है, बट अभी आपका काम इजी हो जाए, टाइम बचे, इसलिए 36 आउटकम्स नहीं लिखवाता हो। ऐसा एक काम करो, 6 लाइन छोड़ दो, वहां पर 36 आउटकम्स लिखोगे आप लोग, थोड़ी मेहनत करो वरना पेपर आते आते तक भूल जाओगे, बराबर है। 36 आउटकम्स लिख देने। चलो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डालो, फिर हम लोग सम करते। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डालो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, भूल जाते हो हर बार, हर एक सम के अंदर मुझे याद कराना पड़ता है। चलो लिख दिया। चलो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, का भाई 5 will not come of either time। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास जो 36 आउटकम्स है, वो 36 आउटकम्स के अंदर 5 न आए, 5 न आए, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपके पास जो 36 आउटकम्स है उसमें जिसके अंदर 5 आता है, अंडरलाइन करके उनको निकाल दो। देखो तो कितनी बार 5 आता है 36 आउटकम्स में, देखो तो एक तो 1 5, 2 5, 3 5, 4 5 और 5 की पूरी लाइन, यानी कि वो 6 आउटकम्स बने, ऊपर 4 आए 10 और लास्ट में 6 5, कितने बने 11 आउटकम्स। अभी समझो, मतलब 5 कितनी बार आता है 11 टाइम। तो 5 हमें तो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 5 विल नॉट कम, न आता हो तो 36 में से 11 को माइनस कर दो तो 5 न आए, ऐसे कितने आउटकम्स हो गए 25। तो लिख डालो, देर आर टोटल 25 आउटकम्स। ये लिखो, देर आर टोटल 25 आउटकम्स। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो क्या आएगा भाई, PA इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 25 अपॉन 36। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 5 विल कम अप, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। कभी एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, एटलीस्ट। मैंने सब में मतलब समझाया, एटलीस्ट 1 एक बार या उससे ज्यादा टाइम आए वो लेना। अभी आपने काउंट किए, कभी 5 कम से कम एक बार आता हो, एक बार या एक से ज्यादा बार आए वो भी लेना है। देख लो, तभी आपने काउंट किए कितने आउटकम्स बने, 5 आता हो ऐसे आउटकम्स कितने हैं, 11 आउटकम्स है। कितने हैं भाई 11, तो कर डालो। चलो तो देर आर टोटल क्या लिखेंगे कि भाई देर आर टोटल 11 आउटकम्स। हो गया ना, कौन से 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 की पूरी लाइन, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, एटलीस्ट 1 एक तो खरा, उससे ज्यादा वाले भी 5 6 और 6 5, 11 आउटकम्स बनेंगे।
और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो पीबी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 11/36 हो गया। सपोज ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो अब कर पाओगे आप लोग कि नहीं कर पाओगे? चलो 25 नंबर का क्वेश्चन देखो। Which of the following argument are correct and which are not correct? Give reason for your answer. First question है if two coin are tossed simultaneously, दो coin को tossed करेंगे, there are three possible outcomes. देखो स्टूडेंट मैंने आपको सिखाया है दो coin को tossed करे तो outcomes कितने बनते हैं? चार outcomes। कौन से? HH, HT, TH, TT। और यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थ्री आउटकम्स। यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा है भाई? इनकरेक्ट। टू हेड, टू टेल और वन ऑफ ईच। दो हेड मिलेंगे, दो टेल मिलेगी और एक हेड एंड एक टेल मिलेगी। यानी कि बोलो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो लिखो इट इज इनकरेक्ट। खोटू इट इज इनकरेक्ट because it is incorrect because when two coin are tossed, total number of outcomes are 4। कितने बनेंगे? चार आउटकम्स बनेंगे। चलो सेकंड नंबर देखो उसका। If a die is thrown, there are two possible outcomes. एक डाइस को थ्रोन करेंगे तो उसके ऊपर आउटकम्स कौन से मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलेंगे। आगे बढ़ो। एन ओड नंबर एंड एन इवन नंबर बराबर है। 1, 3, 5 ओड है, 2, 4, 6 इवन है। यानी कि जब भी डाइस को थ्रोन करेंगे कभी ओड नंबर मिलेंगे, इवन नंबर मिलेंगे। यानी कि स्टेटमेंट कैसा है भाई? ट्रू है। Therefore the probability of getting an odd number is 1/2। ओड नंबर 1, 3, 5 तीन आउटकम्स बने, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6। यानी कि क्या बनेगा भाई? 1/2। यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो लिखो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज करेक्ट स्टेटमेंट because when a dice is thrown, we get three odd number and three even number, and probability of each of them 3/6 बनेगा। तीन ओड नंबर है तो 3/6 तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज 1/2। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर हमारे पास जितने भी सारे सम थे वो पूरे हो गए। 15.2 करने की नहीं है क्योंकि वो ऑप्शनल है, पेपर के अंदर कभी भी आएंगे नहीं। बराबर है? यहाँ पर जितने भी सारे सम थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अब थोड़े एमसीक्यू की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बराबर है? चलो स्टूडेंट एमसीक्यू के अंदर जाते, हेडिंग डाल दो एमसीक्यू। देखो आपकी पेपर पैटर्न के अंदर जो एमसीक्यू, अकेले एमसीक्यू नहीं होगे स्टूडेंट, ट्रू फॉल्स होगे, ब्लैंक होगी, एमसीक्यू होगे, क्वेश्चन आंसर यानी कि वन वर्ड वन स्टेटमेंट और वन नंबर में आंसर होगे। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। द सम SUM, the sum of probability
probability of event A, the sum of probability of event A, capital A, and the probability, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखो प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए बार नॉट ए, ब्रैकेट में लिखो नॉट ए इज ब्लैंक। देखो स्टूडेंट, कोई भी इवेंट ए और ये ए बार, ये दोनों को एक दूसरे के क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। यानी कि कोई भी इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है भाई? 1। कितनी होती है भाई? 1। यानी कि इसका मतलब क्या बनेगा? याद रखोगे, इसका मतलब पीए प्लस पीए बार इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 1। यानी कि ये इवेंट है तो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, या तो सपोज ये वाली इवेंट है तो ये वाली इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। यानी कि इवेंट एंड उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होगी भाई? 1 होगी। क्लियर? यानी कि ए और ए बार ऑलवेज कितना आंसर होगा? 1। चलो नेक्स्ट लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, देखो लिखने लायक होगा वो लिखूंगा, बराबर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन, CERTAIN, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन, ब्रैकेट में लिखो श्योर, SURE, श्योर इवेंट इज ब्लैंक। कब भाई सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मैंने आपको सिखाया है कि भाई सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? ऑलवेज 1। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है? 0। क्लियर? तो लिखो आंसर क्या आएगा भाई? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ impossible event is blank। बोलो, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। कितनी होती है भाई? 0। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ an event is greater than or equal to blank, is greater than or equal to blank। चलो स्टूडेंट, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी समझो कितनी होती है? 0, या तो 0 से बड़ी, और 1 या तो 1 से स्मॉलर। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 या तो 0 के इक्वल, बराबर है। 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से स्मॉलर। यानी कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, 1 या तो क्या होती है भाई? 0 और 1 के बिटवीन में। और इसको सिंबल में क्या लिखते हैं स्टूडेंट? 0 लेस देन इक्वल टू PK लेस देन इक्वल टू 1। ये लिख के रखो कि भाई द प्रोबेबिलिटी, नया क्वेश्चन लिख दो कि भाई फॉर एनी इवेंट, यानी कि के बदले में ABCD का कोई भी लेटर आ सकता है।
फॉर एनी इवेंट द प्रोबेबिलिटी इज ब्लैंक। फॉर एनी इवेंट, फिर ऊपर वाला सिखाता हूं। फॉर एनी इवेंट द प्रोबेबिलिटी इज ब्लैंक। ये बोर्ड की एग्जाम में एमसीक्यू में आ चुका है मार्च 2013 में। कब आ चुका है? मार्च 2013 में। लिख डालो आंसर। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 0 लेस देन इक्वल टू PK लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझो, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, 1 से स्मॉलर होगी। 4 मीनिंग हो गए। कितने मीनिंग? 4। कभी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, बराबर है। सेकंड नंबर 1 हो सकती है, 1 से स्मॉलर होगी। क्लियर? 4 मीनिंग। यानी कि अभी हमारा क्वेश्चन कौन सा है? अभी आपने लिखा हो कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक। ग्रेटर देन किससे बड़ी होती है? 0 से बड़ी होती है। यानी कि ब्लैंक के अंदर आंसर आपका क्या आएगा भाई? 0 आंसर आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसके जैसा ही है। लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is less than or equal to blank, is less than or equal to blank। देखो ग्रेटर देन बोले तो ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? 0। बट लेस देन बोले तो भाई कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे छोटी होती है भाई? 1 से स्मॉलर। यानी कि ब्लैंक में आंसर क्या आएगा भाई? 1 आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ मोस्ट टाइम PA इज इक्वल टू 0.35 देन PA बार इज इक्वल टू ब्लैंक। मैनी टाइम ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर के अंदर, बराबर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? तो अभी मैंने आपको ये जो मैंने लिखा है PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1, ये चैप्टर में मैनी MCQ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लगभग आज की वीडियो के बाद भी लगभग 100 से ज्यादा MCQ हमें सॉल्व करने 3 से 4 वीडियो है, बराबर है स्टूडेंट। सारे लाइन सर आते जाएंगे, MCQ आप सॉल्व करते जाओगे, बट ध्यान में इसको रखोगे। जब भी ऐसे टाइप का MCQ आए कभी तो हम लोग क्या करेंगे? कभी PA 0.35 फाइंड करना है PA बार, तो PA प्लस PA बार 1 होता है। तो क्या करोगे? ये पहले लिखोगे भाई PA प्लस PA बार, फिर शॉर्टकट सिखाता हूं, इज इक्वल टू 1। चलो PA कितना है? 0.35 प्लस PA बार इज इक्वल टू 1। ये 0.35 को सामने ले जाओ तो PA बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.35 माइनस करो तो आंसर कितना आएगा भाई? 0.65 आया आंसर। तो जब भी ऐसे टाइप का MCQ आए डायरेक्ट काम कर लेना है कि भाई PA 0.35 है, PA बार फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? डायरेक्टली 1 में से इसको डायरेक्ट माइनस कर दो। MCQ है तो MCQ की तरह करो। ये तो बाय मेथड, मेरा काम है मेथड भी सिखाना, शॉर्टकट भी सिखाना। पहले मेथड सिखाई, ये मेथड से 0.65 आया। डायरेक्टली PA बार मीन्स 1 में से यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है उसको डायरेक्ट माइनस कर दो, वही हुआ 1 माइनस 0.35। आगे आंसर। तो चलो एक दूसरा ऐसा लिखवाता हूं, फट करके आप लोग सॉल्व कर दोगे। लिखो इफ PE, क्वेश्चन ऐसा है, इफ PE बार
PE bar is equal to 0.47, then PE is equal to blank. सॉल्व कर दो। तो ऐसे मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला ओरली भी कर सकते, फट करके हो जाएगा। ओरली कर डालो, क्या आएगा 1 में से 0.47 माइनस कर दो, 1.00 माइनस 0.47 माइनस करो, कैरी ऑन लेकर, नहीं आता है सिखाओ, 1.00 माइनस 0.47, यहां पर 0, यहां पर 9, यहां पर 10, 35.0। आंसर आया कितना भाई 0.53। आया आंसर कि नहीं आया? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सब खो न जाए भाई, समझ गए? एक काम करना, जो ऑब्जेक्टिव में आपको कराओ, समझो, जो ऑब्जेक्टिव में आपको वीडियो लेक्चर में कराओ, बराबर, हमें HW की नोटबुक में कंपलसरी लिखने। बट स्टूडेंट एक काम करना, कर सकते हो तो करना, बराबर है, कंपलसरी नहीं है। बट अगर पेपर के अंदर अच्छे से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि भाई ये ऑब्जेक्टिव की नोटबुक अलग बनाओगे, यानी कि पूरी एक नोटबुक हो जाएगी ऑब्जेक्टिव की, बराबर है। एक भर गई, दूसरी, तीसरी, ऊपर हेडिंग जब भी कंप्लीट हो जाए तो ऊपर एक पेज चिपका कर उसके ऊपर लिख देने ऑब्जेक्टिव कि भाई चैप्टर 15, चैप्टर 1, चैप्टर 8, बराबर है। यानी कि पेपर के टाइम में वो ऑब्जेक्टिव ही देखने होंगे, या तो फिर चैप्टर के एंड में भी लिख सकते हैं HW की नोटबुक में। बट सपोज वो नोटबुक खो गई तो आपके ऑब्जेक्टिव भी खो जाएंगे। यानी कि अगर आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव की एक अलग से नोटबुक बना सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ PA इज इक्वल टू 3/5, then PA bar is equal to blank। चलो PA 3/5 है, फाइन क्या करना है PA बार, अभी जो सम किया वैसे ही करना है। मैंने आपको क्या बोला, PA की वैल्यू है, PA बार फाइन करना है तो 1 में से माइनस कर देना है। तो क्या लिखेंगे, PA बार इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे 1 माइनस 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, फ्रैक्शन है तो क्या आएगा 5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू, आंसर आया कितना भाई 2/5 आया। कर सकते हो, ऐसे MCQ भी पेपर में आ चुके हैं, ओरली भी कर सकते हैं, मेथड न करनी हो तो शॉर्टकट मेथड है हमारे पास। कैसे, पहले पूरा कर लो फिर सिखाओ। चलो ये तो बाय मेथड किया। PA 3/5 है, PA बार फाइंड करना है, डायरेक्टली आंसर आया आपका कितना 2/5। डायरेक्ट ओरली भी कर सकते हो। देखो तो भाई PA बार फाइंड कर दो, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो, 5 माइनस 3 क्या आएगा भाई, ऊपर 2 और नीचे 5 का 5 आ गया आंसर। आया समझ में? क्या करना है, PA की वैल्यू है, PA बार फाइंड करना है, फ्रैक्शन है, वो वाले में तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा। इधर डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई डायरेक्टली क्या भाई, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो, 5 माइनस 3 2/5 आ गया। चलो दूसरा एक लिखवाओ, आप खुद करो, लिखो इफ PA बार इज इक्वल टू 4/11 देन PA इज इक्वल टू ब्लैंक। स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड का यूज करो, अभी मैंने सिखाई, डायरेक्ट आंसर लिखो फट करके। क्या आया आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए, डफोड़ की तरह मत बैठे रहो। 11 में से 4 माइनस करो, क्या आएगा 7/11 आएगा आंसर कि नहीं आएगा ओरली? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन SUN, the probability of the sun rise in the east is blank. ईस्ट इज ब्लैंक, बहुत सारी ब्लैंक है, लिख डालो पहले। नेक्स्ट लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन सन सेट इन द वेस्ट is blank. Next लिखो, the probability of the sun rise in the west is blank. Next question लिखो, the probability of the sun set in the east is blank. चार ब्लैंक है, याद सिर्फ इतना रखना है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर? क्या भाई, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0 और सर्टेन की 1। चलो चार ब्लैंकेट लिख दो, फिर आगे बढ़े हम लोग। फटाफट ये चार क्वेश्चन लिख दो, फिर आंसर देखे। चलो फर्स्ट नंबर देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइज इन द ईस्ट। स्टूडेंट याद करो, सन कहां पर राइज होता है? ईस्ट में ही राइज होता है, यानी कि सर्टेन इवेंट है, ચોક્કસ घटना કહેવાય। गुजराती में શું કહેવાય? ચોક્કસ। जो सर्टेन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। यानी कि ब्लैंक की आंसर क्या आएगा भाई? 1। चलो सेकंड नंबर पढ़ो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन सेट इन द वेस्ट। याद करो, सन कहां पर सेट होता है? वेस्ट में ही होता है, यानी कि ये भी इवेंट कौन सी है भाई? सर्टेन इवेंट है, और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई? 1। इसका 1 आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइज इन द वेस्ट, यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर सन कभी भी वेस्ट में राइज होता नहीं। एक प्लेनेट है विनस, विनस के ऊपर वेस्ट में राइज होता है, याद रखना इसको। तो भाई विनस प्लेनेट के ऊपर सन वेस्ट में राइज होता है, तो वहां पर आंसर, अगर विनस नाम का वर्ड हो तो आंसर क्या बनेगा? 1। बट अर्थ के ऊपर सन कभी भी वेस्ट में राइज होता नहीं है। मीन्स एक कैसी इवेंट है भाई? इम्पॉसिबल इवेंट। मीन्स इसका आंसर क्या बनेगा भाई? 0 बनेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन सेट इन द ईस्ट। कब भाई अर्थ के ऊपर कभी भी ईस्ट में सन सेट होता है भाई? नहीं होता है, यानी कि आंसर क्या आएगा भाई? 0। यानी कि पहली दो में 1
बाकी की दो के अंदर क्या आएगा भाई 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मोस्ट आईएमपी है, द सम ऑफ the probabilities of all the elementary events of an experiment is blank। ऑप्शन है 0, फर्स्ट ऑप्शन है ए 0, बी 0.2, सी 1 और डी 0.8। यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, कोइन को टॉस्ड किया, डाइस को थ्रोन किया, उसकी सारी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और सभी प्रोबेबिलिटी का लास्ट में प्लस करो। प्लस ऑलवेज कितना होता है स्टूडेंट? 1 होता है। कितना होता है भाई? 1। यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट की सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का प्लस ऑलवेज कितना होगा भाई? 1 होगा। क्लियर स्टूडेंट? लिख डालो आंसर 1। चलो लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट blank is not possible। यानी कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी पॉसिबल नहीं होगी। लाइक मैं ऑप्शन लिखता हूं तो भाई 2/3, सेकंड नंबर 0.8, सी नंबर -1.5, डी नंबर 25%। ऑप्शन खास लिखना। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको सिखाया है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो फिर मैं बोलूं। चलो लिख दिया। अब मैंने आपको सिखाया कि भाई कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है स्टूडेंट? 0 से बड़ी, 1 या 1 से स्मॉलर। देखो 2/3 क्या है भाई? 0 से बड़ी है, 1 से स्मॉलर है। 0.8 0 से बड़ी, 1 से स्मॉलर। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के परसेंटेज हो सकती है, बट कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव हो सकती नहीं है। दिमाग में फिट कर दो, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव हो सकती नहीं है। मीन्स आंसर क्या बनेगा भाई? सी फॉर चेन्नई -1.5। क्लियर? कल स्टूडेंट, कल की वीडियो के अंदर हम लोग दूसरे बहुत सारे टाइप के एमसीक्यू देखने वाले जो पेपर के अंदर मेनी टाइम रिपीट हो चुके हैं, और वो वीडियो ध्यान से सीखोगे तो वो एमसीक्यू ऐसे है जो आप ओरली सॉल्व कर पाओगे। बाकी आपके टीचर या तो आपके स्कूल के अदर स्टूडेंट जो मेरे पास में नहीं पढ़ते वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप विदाउट एनी कैलकुलेशन ओरली इजीली उसको क्या कर पाओगे भाई? सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो आज इतना रखते। गुड बाय स्टूडेंट।